Hello everyone, welcome to Gate Academy in most expected questions series of Gate 2023। तो मेरे दोस्त आप सभी लोग जानते हैं ये सीरीज काफी टाइम से चला रहा हूं मैं, ठीक है ना। और होपफुली आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे भरपूर तरीके से। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन कंसीडर किया था वो था आईपी एड्रेसिंग, IPv4 पैकेट फॉर्मेट, ठीक है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन लाइक फ्लो कंट्रोल से, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन था पोलिंग टेक्निक, दैट इज द मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आज हम लोग फोकस करने वाले हैं लाइक फोर्थ चैप्टर पे, दैट इज द ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2015 का पूछा गया है, जो लास्ट टाइम IIT कानपुर ने सेट किया था, ठीक है ना। तो 2015 में IIT कानपुर ने सेट किया था और आने वाले ईयर में भी कौन सेट करने वाला है? IIT कानपुर ही सेट करने वाला है। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फेच the like pattern that the IIT Kanpur usually set. Okay, so please try yourself, pause the video and try to find out the right answer of this question. ठीक है ना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। सो 4 स्टेटमेंट गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द TCP सही है, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो, ट्राई योर सेल्फ, 2-3-5 मिनट जो भी आपको लगता है जेन्युइनली आप उस समय को लो और राइट आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो, एंड देन आई विल स्टार्ट गिविंग द एक्सप्लेनेशन। और उस सिचुएशन में आप अपने अप्रोच को मेरे अप्रोच के साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। और चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है पहले इसको प्रॉपर्ली रीड करते हैं। क्या दिया हुआ है? सपोज टू होस्ट यूज अ TCP कनेक्शन टू ट्रांसफर अ लार्ज फाइल, ठीक है ना। दो होस्ट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और कौन सा कनेक्शन यूज कर रहे हैं? तो प्लीज माइंड इट, TCP कनेक्शन, ठीक है ना, टू ट्रांसफर द लार्ज फाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को अगर चाहे आने वाले टाइम पे गेट जो है वो MSQ टाइप भी बना सकता है, बिकॉज इज आर ट्रू। सपोज यही क्वेश्चन पूछा जाता, समझना बात को, यही क्वेश्चन पूछा जाता एंड रादर देन 4 स्टेटमेंट्स वो आपको ये 4 ऑप्शन देता, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में अगर 2 स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है तो मोर देन 1 ऑप्शंस क्या होंगे? करेक्ट होंगे या फॉल्स होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट एग्जैक्टली दे आर आस्किंग। तो क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर false, you have to identify the false statement, ठीक है ना, with respect to the TCP connection। तो in place of these 4 statements get can also put the options, and rather than asking which of the following statement they will ask which of the following options is are false। बात समझ में आ रही है? तो इसको MSQ टाइप भी बनाया जा सकता था। तो 1 by 1 प्रॉपर्ली केयरफुली हर एक स्टेटमेंट को रीड करना है और उसके सही आंसर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? इफ द सीक्वेंस नंबर ऑफ अ सेगमेंट, किसी सेगमेंट का अगर सीक्वेंस नंबर क्या है? M है, देन द सीक्वेंस नंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट सेगमेंट इज M+1, ऑलवेज M+1, ठीक है ना। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखिए 2 तरह के प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होते हैं, TCP एंड UDP, ठीक है ना। TCP हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और UDP जो है वो कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। तो TCP जो प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, TCP जो प्रोटोकॉल है ये बेसिकली 32 बिट सीक्वेंस नंबर यूज करता है, 32 बिट सीक्वेंस नंबर, ठीक है ना। सीक्वेंस नंबर ये क्या करता है? यूज करता है, ठीक है ना। सीक्वेंस नंबर यूज्ड किस लिए भाई? टू mark each byte of segment, each byte of segment, ठीक है ना। सेगमेंट के हर एक बाइट को मार्क करने के लिए, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। और सारा आंसर इन्हीं सब पॉइंट्स पे छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो 32 बिट सीक्वेंस नंबर हम लोग बेसिकली यूज करते हैं हर एक बाइट को मार्क करने के लिए, सेगमेंट को नहीं, बाइट को मार्क करने के लिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किसी सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो समझना, सपोज कि एक सेगमेंट का साइज, ठीक है ना, सपोज साइज ऑफ वन सेगमेंट, आप सभी को पता होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर में पैकेट का नेम क्या असाइन किया जाता है? सेगमेंट। हर एक लेयर में पैकेट्स के अलग अलग नेम होते हैं, लाइक एप्लीकेशन लेयर में हम लोग मैसेज बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट बोलते हैं, नेटवर्क लेयर में डेटाग्राम बोलते हैं,
डेटा लिंक लेयर में हम लोग फ्रेम बोलते हैं. सो द डिफरेंट नेम ऑफ द पैकेट हैज बीन असाइंड टू द डिफरेंट लेयर. ऑलरेडी यू नो अबाउट दिस. ठीक है ना. तो सपोज द साइज ऑफ वन फ्रेगमेंट इज कितना है भाई, तो दिस इज द 1000 बाइट, 1000 बाइट्स. और सीक्वेंस नंबर के लिए कितना बिट यूज कर रहे हैं, 32 बिट. तो मैक्सिमम कितने बाइट को यूनिकली मार्क कर सकते हैं भाई, तो चलिए देखते हैं. तो देखिए 0 1 2 अप टू डॉट 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 999, फिर ये 1000 से स्टार्ट होगा एंड अप टू डॉट 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 1999, फिर ये चलेगा कहाँ से, 2000 से स्टार्ट होगा और इस तरह से चलते हुए ये कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम, तो 2 to the power 32 minus 1 and again it will resume from the 0 1 2 3 and so on, because we have used the sequence number field 32 bit to mark each byte of segment. ठीक है ना. सारे बाइट को मार्क करने के लिए हम लोग कितना बिट यूज कर रहे हैं, 32 बिट यूज कर रहे हैं. तो 32 minus 1 तक जैसे ये एंड होगा फिर से सीक्वेंस नंबर कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा. तो ये जो सीक्वेंस नंबर है ये एक्चुअल में हर एक बाइट को मार्क करने के लिए यूज हो रहा है. ठीक है ना. तो जैसे कि पहले वाले बाइट का सीक्वेंस नंबर 0 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 2 है. ठीक है ना. अब सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि सपोज द साइज ऑफ वन सेगमेंट इज 1000 बाइट. तो यहां पर मेरे दोस्त 1000 बाइट 0 से लेकर के कहां तक के इंडिकेट करेगा, यहां तक. तो सपोज दिस इज द सेगमेंट 1. ठीक है ना. क्योंकि एक सेगमेंट का साइज कितना है, 1000 बाइट है. तो 0 से 999 ये कितने साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000. तो ये हमारा सेगमेंट क्या हो गया, पहला. सिमिलरली दूसरा सेगमेंट क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक का जो सेगमेंट होगा दिस इज द सेगमेंट नंबर 2. सिमिलरली इस तरह से आप ऑनवर्ड आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है ना. अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि इस सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर क्या होगा. तो सी द फर्स्ट बाइट नंबर ऑफ द सेगमेंट विल रिप्रेजेंट द सीक्वेंस नंबर ऑफ द सेगमेंट. ठीक है ना. तो यहां पर जो पहला बाइट नंबर होता है वो उस सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर होता है. ठीक है ना. जो पहला बाइट नंबर होगा वो उस सेगमेंट का क्या होगा, सीक्वेंस नंबर होगा. तो यहां पर मेरे दोस्त सीक्वेंस नंबर ऑफ द सेगमेंट S1 ये कितना होगा, तो 0. सीक्वेंस नंबर ऑफ द सेगमेंट S2 ये कितना होगा, सो दिस इज 1000. सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे सीक्वेंस नंबर फॉर द सेगमेंट S3 ये कितना होगा, तो दिस इज द 2000. ठीक है ना. द फर्स्ट बाइट नंबर ऑफ द सेगमेंट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस नंबर ऑफ द सेगमेंट. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. अब इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग आने वाले ऑप्शन जो स्टेटमेंट गिवन है उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं. चलिए क्या दिया हुआ है, इफ द सीक्वेंस नंबर ऑफ अ सेगमेंट इज m. ठीक है ना. तो किसी सेगमेंट का सपोज सेगमेंट S1 का सीक्वेंस नंबर कितना है भाई, 0 है. ठीक है ना. तो यहां पर m की जगह मैंने क्या ले लिया है, 0. देन द सीक्वेंस नंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट सेगमेंट इज m+1. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है भाई, क्या सेगमेंट नंबर 2 का सीक्वेंस नंबर 1 है, नहीं है. ये बोल रहा है कि नेक्स्ट वाले जो सेगमेंट है उसका सीक्वेंस नंबर ये होना चाहिए. इसका मतलब क्या हो गया, 0 + 1 = 1. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं है. ठीक है ना. क्योंकि दूसरे सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर कितना आ रहा है, 1000. दैट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द सेगमेंट. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है ना. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. और हमसे क्या पूछा जा रहा है, फॉल्स ही तो पूछा जा रहा है. मीन्स अगर इस ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है क्या, नहीं. क्योंकि स्टेटमेंट इसमें पहला वाला स्टेटमेंट इन्वॉल्व नहीं है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है. इतने डेटा से हम लोग किसको किसको रिमूव कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस को रिमूव कर सकते हैं. तो एक ये ऑप्शन रिमूव हो सकता है और दूसरा ये ऑप्शन रिमूव हो सकता है. मतलब एक बात तो क्लियर है कि ऑप्शन ए एंड डी आर नॉट पॉसिबल. जो भी आंसर्स बन सकते हैं वो कहां से बन सकते हैं, बी और सी से बन सकते हैं. बात समझ में आ रही है भाई. अब बाकी स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं. चलिए क्या दिया हुआ है, if the estimated round trip time at any given point of time is t second. किसी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम कितना है, t सेकेंड है. किस केस में, तो टीसीपी कनेक्शन के केस में. ठीक है ना. टीसीपी मींस जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो हमारा एंड टू एंड कम्युनिकेशन है. ठीक है ना. एंड टू एंड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, द ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली सपोर्ट एंड टू एंड कम्युनिकेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड टू एंड, 2 एंड पॉइंट है. ठीक है ना. 2 एंड पॉइंट है. ठीक है ना. एक ये हमारा होस्ट है, होस्ट एच ए, या जिसको आप क्लाइंट भी बोल सकते हो, दिस इज द होस्ट एचपी. तो यहां पर ट्रांसपोर्ट लेयर में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट, एंड दिस वन इज सेड टू बी अ सर्वर. अब हमें पता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में बहुत बड़ा नेटवर्क इन्वॉल्व है. देयर आर वेरी लार्ज नेटवर्क विच इज इन्वॉल्व इन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर.
ठीक है ना। और ये नेटवर्क वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ लाइक 1000 ऑफ राउटर्स, बहुत सारे राउटर्स होंगे, मल्टीपल पाथ होंगे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के केस में क्या होता है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर मींस टीसीपी कनेक्शन, तो टीसीपी कनेक्शन के केस में क्या होता है, देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट क्रिएट होता है, लेकिन पैकेट के मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, नेटवर्क लेयर। So basically the segment is created in the transport layer and this segment will be passed to the network layer। और किसी भी पैकेट का जो पाथ है वो कौन डिसाइड करता है, नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है। और अगर नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है तो नेटवर्क लेयर कौन सा स्विचिंग टेक्निक यूज करता है, तो नेटवर्क लेयर बेसिकली यूज करता है डेटाग्राम स्विचिंग, ठीक है ना, डेटाग्राम स्विचिंग का मतलब आपको पता है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पैकेट को किस डायरेक्शन में स्विच करना है, फॉरवर्ड करना है, दैट इज कॉल्ड द स्विचिंग, ठीक है ना। तो डेटाग्राम स्विचिंग क्या बोलता है कि एनी पैकेट कैन फॉलो द एनी पाथ, ठीक है ना, कोई भी पैकेट किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता है। तो ये क्या बोलता है, एनी पैकेट कैन फॉलो एनी पाथ, ठीक है ना, कोई भी पैकेट किसी भी पाथ को क्या कर सकता है मेरे दोस्त, फॉलो कर सकता है। तो दिस इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द पैकेट्स विल रीच टू द सर्वर, ठीक है ना, ऑन द सेम टाइम, ठीक है ना, सारा का सारा जो पैकेट्स है जो यहां से ओरिजिनेट हो रहा है वो सेम टाइम पे यहां पहुंचेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचो ना, एक लाइक सोर्स पॉइंट से हम 10 लोग बाहर निकले और कंस्ट्रेंट क्या है कि कोई भी बंदा किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता है, तो हो सकता है कि पर्सन नंबर 1 पहले पहुंचा, उसके बाद पर्सन नंबर 5 पहुंच रहा है, क्यों, क्योंकि बाकी के पर्सन ने दूसरे पाथ को फॉलो कर लिया है, बाकी के जो इन बिटवीन लाइक पर्सन नंबर 2, 3 एंड 4 था वो किसी अदर पाथ को चूज किया है। तो यहां से डिस्पैच सीक्वेंस कैसा था, तो पर्सन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 10, ठीक है ना। तो ये हमारे दिमाग में रहता है कि सबसे पहले डेस्टिनेशन में कौन पहुंचेगा, 1 देन 2 देन 3 देन 4 और इस तरह से होते हुए 10वां ऐसे पहुंचेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि इन बिटवीन द नेटवर्क, सपोज नेटवर्क में अगर मुझे कहीं ट्रैफिक नजर आया, ठीक है ना, पहला वाला बंदा तो निकल गया, उसके बाद अचानक से ट्रैफिक हो गया, तो ट्रैफिक हो गया तो मैं अपने रूट को क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा। तो हो सकता है कि जब मैंने अपने रूट को चेंज कर दिया, मतलब स्टार्टिंग के 3 बंदे ने रूट को चेंज कर दिया, इसके बाद वाला जो बंदा पहुंच रहा है उसको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, तो वो पहले पहुंच जाएगा, क्यों, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो कर रहा था, लेकिन मैं ट्रैफिक होने की वजह से अपने रूट को चेंज कर दिया है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में ड्यू टू द कंजेशन, ठीक है ना, ड्यू टू द कंजेशन का मतलब क्या होता है, ट्रैफिक, ड्यू टू द कंजेशन और ट्रैफिक इनसाइड द नेटवर्क देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम पैकेट, ठीक है ना, कुछ ऐसे पैकेट है जो डिले होकर के डेस्टिनेशन में क्या होगा, पहुंचेगा। तो यहां पर कभी भी जो राउंड ट्रिप टाइम है, राउंड ट्रिप टाइम का मतलब क्या होता है, किसी भी पैकेट का क्लाइंट से सर्वर तक जाना, ठीक है ना, और सर्वर से उसका एक्नॉलेजमेंट आना, बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से जाने में कितना टाइम लगेगा, टीपी एंड दिस इज टीपी, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 टीपी, और 2 टीपी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिप डिले, ठीक है ना। तो एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम अगर टी है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम कितना है, टी है, बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है ना, 2 होस्ट के बीच में, ठीक है ना, एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम कितना है, टी है, ये आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए लाइक ट्रांसपोर्ट लेयर में जो राउंड ट्रिप टाइम होता है वो फिक्स नहीं होता है, जो राउंड ट्रिप टाइम होता है इट इज ऑलवेज वेरिएबल। जो हमारा आरटीटी का वैल्यू होता है ना, आरटीटी का वैल्यू हमेशा, आरटीटी का मतलब हो गया राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है ना, ये हमेशा वेरी करता है, वेरी डिपेंड, क्यों, तो डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक इनटू द नेटवर्क, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक इनटू द नेटवर्क, ठीक है, द नेटवर्क। भाई अगर नेटवर्क में ट्रैफिक कम है तो आप डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंच जाओगे, नेटवर्क में ट्रैफिक ज्यादा है तो डेस्टिनेशन में आप थोड़ा सा डिले होकर के पहुंचोगे, यस और नो। ये भाई जनरल लाइफ में भी हमारे साथ होता है कि नेटवर्क में अगर ट्रैफिक कम है तो हम लोग डेस्टिनेशन तक पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, और अगर ट्रैफिक बहुत हाई है तो पहुंचने में टाइम लगता है। तो कभी भी जो राउंड ट्रिप टाइम है, जाना और आना, ये फिक्स नहीं होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रैफिक और द कंजेशन इनसाइड द नेटवर्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक तो ये चीजें समझ में आ रही है। तो इसी के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इस स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली रीड करें तो स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना क्या बोला जा रहा है, इफ द एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज टी, ठीक है ना, मतलब कि राउंड ट्रिप टाइम अगर किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना है, टी है, तो गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे टी है का मतलब क्या हो गया
कि उस समय जो नेटवर्क में कंजेशन है उसके अकॉर्डिंगली कितना है भाई, टी है। मुझे नहीं पता कि कंजेशन लो है या हाई है, सिर्फ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे राउंड ट्रिप टाइम का वैल्यू कितना है, टी है। तो आगे रीड करते हैं क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ रीट्रांसमिशन, इसको ध्यान से पढ़िएगा, द वैल्यू ऑफ रीट्रांसमिशन टाइम आउट इज ऑलवेज सेट टू ग्रेटर देन और इक्वल टू टी सेकेंड। मेरे दोस्त सेगमेंट रीट्रांसमिशन कब होगा, किसी भी सेगमेंट का रीट्रांसमिशन कब होगा, समझना। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में जो राउंड ट्रिप टाइम, एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम है वो हमारा कितना है, 50 मिली सेकेंड है, सपोज 50 मिली सेकेंड है, और सेगमेंट के जाने में और उसके एक्नॉलेजमेंट आने में कितना टाइम लग गया, तो सपोज 55 मिली सेकेंड लग गया, तो क्या होगा भाई, सेंडर ने एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम कैलकुलेट किया था 50 मिली सेकेंड, ठीक है ना, लेकिन नेटवर्क में कंजेशन होने के कारण, ठीक है ना, जो एक्नॉलेजमेंट है वो कितने टाइम पे आ रहा है, 55 मिली सेकेंड पे। मींस टाइमर यहां पर स्टार्ट हुआ होगा और इससे पहले ही टाइमर क्या हुआ होगा, टाइम आउट कर गया होगा। भाई टाइमर तो कहां पर टाइम आउट कर जाएगा, 50 मिली सेकेंड में, क्योंकि आपने एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम कितना सेट कर रखा है, 50 मिली सेकेंड। तो एक्नॉलेजमेंट के आने से पहले ही ये क्या हो रहा है, टाइम आउट हो जा रहा है, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे ही क्या होगा, रीट्रांसमिट होगा। तो यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देन द वैल्यू ऑफ रीट्रांसमिशन। भाई रीट्रांसमिशन सेंटर कब करता है, जब टाइम आउट होता है। टाइम आउट कब होता है, जब सेगमेंट हमारा लॉस होता है। और सेगमेंट लॉस कब होता है, जब हमने जो टाइम एस्टिमेट किया है कंजेशन के कारण उससे टाइम क्या हो गया, एक्सीड कर गया। बात समझ में आ रहा है। और इसीलिए यहां पर स्टेटमेंट में दिया जा रहा है द वैल्यू ऑफ रीट्रांसमिशन टाइम आउट, ठीक है ना। जो रीट्रांसमिशन मतलब पहले बार टाइम सेट किया गया था 50 मिली सेकेंड, लेकिन क्या पाया गया, वो लॉस हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम इस पॉइंट पे जब आप रीट्रांसमिट करोगे तो इस पॉइंट पे जो हम आरटीटी सेट करेंगे, मेरे दोस्त आरटीटी जो सेट करेंगे वो ऑफकोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 50 मिली सेकेंड होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले मैंने 50 मिली सेकेंड सेट किया था, तो हमने क्या पाया, पैकेट लॉस हो गया है, सेगमेंट लॉस हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम जब ये रीट्रांसमिट कर रहा है तो आरटीटी का वैल्यू या तो 50 मिली सेकेंड सेट करेगा या इससे ज्यादा सेट करेगा। क्यों, क्योंकि नेटवर्क में ये क्या फेच कर रहा है कि कंजेशन है। तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद या तो कंजेशन ना रहे, या अगर रहे तो फिर टी का वैल्यू मींस आरटीटी का वैल्यू टी से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। या तो इक्वल लेंगे या उससे ज्यादा लेंगे, कम कभी भी नहीं ले सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सो दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली ट्रू, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, परफेक्टली ट्रू है। तो इसके अकॉर्डिंगली मेरे दोस्त, इसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो टू स्टेटमेंट किस में है, टू स्टेटमेंट इसी में है, ठीक है ना, जो हमने ऑलरेडी इग्नोर कर दिया है। अब आगे वाले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द साइज ऑफ एडवर्टाइज विंडो नेवर चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीसीपी कनेक्शन, ठीक है ना। तो एडवर्टाइज विंडो का मतलब क्या होता है, एडवर्टाइज विंडो का बेसिकली मतलब होता है रिसीवर विंडो साइज, रिसीवर विंडो साइज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एडवर्टाइज विंडो का मतलब क्या होता है, जो विंडो साइज रिसीवर ऑफर कर रहा है। तो होता क्या है कि टीसीपी कनेक्शन के दौरान, टीसीपी कनेक्शन के दौरान रिसीवर अपने विंडो साइज को एडवर्टाइज करता है, किसको, सेंडर को, जो कम्युनिकेट करने वाला है। तो सपोज मैं रिसीवर हूं, आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो मेरे दोस्त रिसीवर बेसिकली क्या हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। रिसीवर जो है वो क्लाइंट भी हो सकता है एंड सर्वर भी हो सकता है। सो सपोज मैं रिसीवर हूं, ठीक है ना, आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो विंडो का मतलब क्या होता है, बफर। तो मैंने अभी एडवर्टाइज किया कि मेरे पास करेंटली प्रेजेंटली जो है वो 5000 बाइट का बफर अवेलेबल है। 5000 बाइट का बफर क्या है मेरे दोस्त, अवेलेबल है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन मेरे पास जो बफर 5000 है वो बाद में चल कर करके 6000 भी हो सकता है, 7000 भी हो सकता है, या 4000 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो रिसीवर का विंडो साइज कभी भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि रिसीवर एक ही नोड से कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता है। मैं रिसीवर जो है, लाइक जस्ट थिंक अबाउट द सर्वर, सर्वर क्या एक ही क्लाइंट से कम्युनिकेट करता है, नहीं, सर्वर एट अ टाइम मल्टीपल क्लाइंट से कम्युनिकेट करता है। तो अगर हम मल्टीपल क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मेरा विंडो साइज कभी भी फिक्स नहीं होगा, ये वैरी करता रहेगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे वैरी करेगा मैं क्लाइंट को क्या करता रहूंगा, इंफॉर्म करता रहूंगा कि अभी इतना है, फिर इतना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो क्या दिया हुआ है, द साइज ऑफ एडवर्टाइज विंडो साइज नेवर चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीसीपी कनेक्शन। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। तो इसके अकॉर्डिंगली देख करके लग रहा है कि 1 और 3 किस में है, इसमें।
तो आंसर करने की बात है तो आप इसको डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। फिर भी स्टेटमेंट 4 को हम लोग रीड करते हैं। द नंबर ऑफ अनएक्नॉलेज्ड बाइट एट द सेंडर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एडवर्टाइज विंडो साइज। एडवर्टाइज विंडो साइज, अनएक्नॉलेज्ड बाइट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, सेंट, इसका मतलब क्या होता है, सेंट बट नॉट एक्नॉलेज्ड, नॉट एक्नॉलेज, वैसे बाइट जो सेंड हो चुके हैं लेकिन उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। तो ये क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ अनएक्नॉलेज्ड बाइट एट द सेंटर, एट द सेंटर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द एडवर्टाइज विंडो साइज। इसको ध्यान से समझना, ये क्या बोल रहा है, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझना। सपोज ये सेंटर का विंडो साइज है, ठीक है ना, सेंटर का विंडो साइज है और सेगमेंट का साइज कितना है भाई, सेगमेंट का जो साइज है हम लोग ये मान करके चल रहे हैं, आप कुछ भी मान लो 1000 बाइट्स है, ठीक है ना, कितना है 1000 बाइट्स है और ये हमारा सेंटर विंडो है। तो सेंटर विंडो में सपोज कितने हैं, 4 सेगमेंट है, ठीक है ना, दिस इज द सेगमेंट नंबर S1 S2 S3 एंड S4, ठीक है। तो इसमें से हम लोग मान करके चल रहे हैं ये 2 सेगमेंट क्या हो चुके हैं, सेंड हो चुके हैं, 2 सेगमेंट सेंड हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 2000 बाइट जो है वो हमारा सेंड हो चुका है, कहां से, सेंडर साइड से। दिस वी आर थिंकिंग अबाउट द सेंटर साइड, ठीक है ना। अब ये हमारा दूसरा कौन है, रिसीवर है, और रिसीवर का ही कौन सा विंडो होता है, एडवर्टाइज विंडो होता है। कौन सा विंडो होता है, एडवर्टाइज विंडो होता है रिसीवर का, ठीक है ना। तो रिसीवर का ये हमारा एडवर्टाइज विंडो है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए, द नंबर ऑफ अनएक्नॉलेज्ड बाइट, अनएक्नॉलेज्ड बाइट मींस द बाइट व्हिच हैज बीन सेंड बट स्टिल नॉट एक्नॉलेज्ड, ठीक है ना। सेंडर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द एडवर्टाइज विंडो साइज, या तो वो एडवर्टाइज विंडो साइज से लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो तीनों कंडीशन लेते हैं। सपोज रिसीवर का विंडो साइज अगर मैंने 2 एज्यूम कर लिया है, रिसीवर का विंडो साइज कितना है, 2 है, ठीक है ना, कितना है मेरे दोस्त, 2 है, ये रिसीवर का विंडो साइज है, ठीक है ना। दैट यू कैन से द एडवर्टाइज विंडो साइज। ए का मतलब हो गया एडवर्टाइज, WND का मतलब हो गया विंडो साइज। ये अगर 2 है और इसका मतलब हर एक का साइज कितना है, 2 है, मींस 2000 बाइट है। तो अगर रिसीवर का विंडो साइज 2000 बाइट है और यहां से सेंड भी कितना हुआ है, 2000 बाइट, तो रिसीवर बहुत इजीली इसको एकोमोडेट कर सकता है। भाई जितना सेंड हुआ है अगर उतना रिसीवर का विंडो साइज है तो रिसीवर के पास स्टोर करने के लिए बफर अवेलेबल है, तो यहां कोई दिक्कतें आएगी नहीं आएगी। नेक्स्ट, अगर हम लोग मान करके चलते हैं कि एडवर्टाइज जो विंडो साइज है वो 2 की जगह कितना है, रिसीवर का 4 है, 4 है, मतलब कि एडवर्टाइज विंडो साइज यहां पर कितना है, तो 4 किलोबाइट मींस 4000 बाइट। कितना है भाई, 4000 बाइट। अभी भी कोई दिक्कतें आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि रिसीवर का विंडो साइज कितना है, 4 किलोबाइट है, मींस 4000 बाइट है। तो 4000 बाइट में से अगर 2 किलोबाइट आ रहा है तो वो 2 किलोबाइट को इतने स्पेस तक में क्या कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है। लेकिन मेरे दोस्त अगर एडवर्टाइज विंडो साइज रिसीवर का सिर्फ और सिर्फ 1 है, दैट इज द 1000 बाइट्स है, तो क्या होगा कि 1000 बाइट्स तो बफर में स्टोर हो जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट 1000 बाइट्स अनफॉर्चुनेटली रिसीवर क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। क्यों, क्योंकि बफर अवेलेबल नहीं है, बफर नॉट अवेलेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बफर जो है वो हमारा अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिसीविंग एंड पे ओवरफ्लो हो रहा है। भाई मेरे पास बकेट है 1 लीटर का, आप मुझे 2 लीटर पानी दे रहे हो, तो ओवरफ्लो तो होना ही था ना। तो रिसीवर का विंडो साइज मींस एडवर्टाइज विंडो साइज अगर सेंडर के ट्रांसमिटेड बाइट से कम है तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग स्टेटमेंट नंबर 4 को रीड करें, क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ अनएक्नॉलेज्ड बाइट ऑफ द सेंटर, व्हाट डज इट मीन, सेंड बट नॉट एक्नॉलेज, सेंडर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एडवर्टाइज विंडो साइज, ठीक है ना। या तो उससे लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो जो सेंडर का विंडो साइज है कितना लिया है मैंने, 2000, ठीक है ना। अगर या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, तो यहां पर जो सेंडर विंडो साइज है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, एडवर्टाइज विंडो साइज। तो प्रोटोकॉल प्रॉपर्ली काम कर रहा है। इन दोनों सिचुएशन में ये प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, प्रॉपर्ली काम कर रहा है। लेकिन यहां पर सेंडर विंडो साइज क्या है, ग्रेटर देन एडवर्टाइज विंडो साइज है, तो काम करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ओवरफ्लो हो रहा है। Are you getting my point? So according to this, the right answer of this question will be 1 and 3. तो एक ही क्वेश्चन है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हिडन है। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट
हिडन है। तो आई होप ये क्वेश्चन और इसके कॉन्सेप्ट को सीख कर करके डेफिनेटली आपको मजा आया होगा। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन था एंड आई होप यू पीपल हैव डेफिनेटली एंजॉय अ लॉट, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज के साथ मैं बराबर आते रहूंगा, बस आपको मेरा साथ देना है, आपको मेरा साथ देना है, ठीक है ना। मोटिवेशन बनाए रखना है एंड अपने कमेंट्स को डालते रहना है अबाउट द लेक्चर्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ठीक है ना। तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक बटन हिट करिए और अगर आप नए यूजर है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। सो बाय, जय हिंद, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।